गुड मॉर्निंग। आज हम लोग यूनिट 5 के कुछ प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले सेमेस्टर एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस रफनेस इज इंडिकेटेड बाय। इसका सही आंसर होगा आर ए। सरफेस रफनेस का जो वैल्यू होता है यूजुअली हम लोग आर ए में एक्सप्रेस करते हैं, जिसका यूनिट क्या होता है, माइक्रॉन्स, और इसका फॉर्मूला ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रिक्शन बिटवीन द मेटिंग पार्ट इज, खाली स्थान है यहाँ, ड्यू टू बेटर सरफेस फिनिश। हमें पता है कि अगर हम लोग सरफेस फिनिश को इम्प्रूव करते जाए, अच्छा सरफेस फिनिश दे, तो दो मैटिंग पार्ट के बीच का फ्रिक्शन रिड्यूस होता है। तो यह हमारा आंसर होगा रिड्यूस। फ्रिक्शन बिटवीन द मैटिंग पार्ट इज रिड्यूस व्हेन द बेटर सरफेस फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ सरफेस नंबर इज। यहाँ आपने देखा कि हमारा सरफेस रफनेस को हम लोग आर ए से इंडिकेट करते हैं, जो एक्चुअली सरफेस रफनेस नंबर है, और इसका यूनिट होता है माइक्रॉन्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस फ्लैटनेस इज मेजर्ड बाय। देखिए हम लोग के पास सरफेस रफनेस को मेजर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे स्ट्रेट एज, सरफेस गेज, ऑप्टिकल फ्लैट, टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप, प्रोफाइलोमीटर, प्रोफाइलोग्राफ, एटसेट्रा। यहाँ हमारे देखिए ऑप्टिकल फ्लैट दिया हुआ है हमारे ऑप्शन में, जिससे कि हम लोग सरफेस फ्लैटनेस को मेजर कर सकते हैं। हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्टिकल फ्लैट। बाकी जो है माइक्रोमीटर, इससे हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, फीलर गेज से भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ट्रायंगल्स इंडिकेट। आप लोग कभी प्रोडक्शन ड्राइंग वगैरह असेंबली के क्वेश्चन करते होगे, तो आप उसमें देखते हो कुछ इस तरह का सिंबल दिया होता है, डबल ट्रायंगल, तीन तीन ट्रायंगल, सिंगल ट्रायंगल, फोर ट्रायंगल। एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है, ये जनरली फिनिश को रिप्रेजेंट करता है। अगर सपोज कीजिए हमारे पास सिंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं रफनेस का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होता है, 25 है, 12.5 है। डबल ट्रायंगल है तो उससे थोड़ा कम है, तीन ट्रायंगल है तो और भी कम है रफनेस का वैल्यू, चार ट्रायंगल है तो सबसे कम है। मतलब अगर दो ट्रायंगल दिया हुआ है तो इसका मतलब हो गया फाइन फिनिश। अगर तीन ट्रायंगल और चार ट्रायंगल दिया है, इसका मतलब हो गया सुपर फिनिश सरफेस। तो क्वेश्चन में पूछा गया है टू ट्रायंगल इंडिकेट, तो हमारा आंसर हो जाएगा फाइन फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेंज ऑफ रफनेस वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाय रिमिंग इज। रिमिंग एक प्रोसेस है। इस चार्ट में आपको याद करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस के। जैसे आप रिमिंग रिमिंग देखिए, यहाँ दिया हुआ है 18 नंबर में, यहाँ दिया हुआ है रिमिंग। रिमिंग के लिए अगर देखें तो वैल्यू 0.42 कितना है, 3.2। हमारा आंसर हो जाएगा द रेंज ऑफ रफनेस वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिमिंग इज 0.4 टू 3.2 माइक्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सरफेस फिनिश ऑफ 0.012 माइक्रॉन्स इज ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। देखिए 0.012 ये हमारा एक बहुत ही, मतलब रफनेस का वैल्यू बहुत ही कम है, मतलब ये हमको एक सुपर फिनिशिंग प्रोसेस से ऑब्टेंड होगा। अगर आप इस चार्ट में देखिएगा तो यहाँ आपको मिलेगा 0.012, ये वैल्यू दिया हुआ है लैपिंग के लिए। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें लैपिंग। नेक्स्ट, आरएमएस मेथड। आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर। इस मेथड का हम लोग जनरली यूज करते हैं सरफेस रफनेस को कैलकुलेट करने के लिए। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, सरफेस रफनेस। सेंटर लाइन एवरेज मेथड गिव्स। इस मेथड का हम लोग यूज करते हैं सेंटर लाइन एवरेज मेथड का सरफेस फिनिश पता करने के लिए। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द एक्सट्रीम परमिसिबल साइज फॉर एनी डायमेंशन ऑफ पार्ट इच। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, उसका कुछ ना कुछ मैक्सिमम परमिसिबल साइज होगा, जिस साइज तक हम लोग उस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो जो मैक्सिमम साइज होता है, परमिसिबल साइज, उसको हम लोग कहते हैं लिमिट। कुछ मिनिमम साइज भी होगा जहां तक उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए, द मैक्सिमम साइज जो हमारा परमिसिबल होता है, मैक्सिमम साइज, वो हमारा कहलाता है अपर लिमिट। और मिनिमम मिनिमम परमिसिबल साइज जिसको हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो मिनिमम साइज जिसको हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, मिनिमम साइज, ये हमारा कहलाता है लोअर लिमिट। क्वेश्चन हमसे पूछा गया था एक्सट्रीम परमिसिबल साइज फॉर एनी डायमेंशन ऑफ पार्ट इच, इसका आंसर हो जाएगा ए, लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि पिछले साल पूछा गया है थर्ड सेमेस्टर एग्जाम में। टॉलरेंस इज द, टॉलरेंस क्या है? सबसे पहले देखिए हम लोग टॉलरेंस का डेफिनेशन देखते हैं। टॉलरेंस होता क्या है? एक्चुअली इट इज द डिफरेंस बिटवीन द maximum and minimum limit of dimension, means tolerance is equal to maximum limit minus minimum limit। और इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं, टॉलरेंस इज इक्वल टू अपर डेविएशन माइनस लोअर डेविएशन। और ये अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन क्या होता है, ये हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में डिस्कस करेंगे। तो आप दोनों फॉर्मूला से टॉलरेंस का वैल्यू निकालिए, वैल्यू आपका सेम आएगा। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि टॉलरेंस इज द, तो आप कह सकते हैं कि इट इज द डेविएशन फ्रॉम बेसिक साइज, हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं डेविएशन। डेविएशन क्या होता है? अगर हम डेविएशन की बात करें, तो हमारे पास दो तरह के डेविएशन होते हैं। एक होते हैं अपर डेविएशन और दूसरे होते हैं लोअर डेविएशन। अपर डेविएशन इज इक्वल टू मैक्सिमम साइज माइनस बेसिक साइज। बेसिक साइज को हम लोग नॉमिनल साइज भी कहते हैं, नॉमिनल साइज वो साइज जिस पर कि हम लोग टॉलरेंस प्रोवाइड करते हैं। लोअर डेविएशन इज इक्वल टू मिनिमम साइज माइनस बेसिक साइज। सबसे क्वेश्चन में पूछा गया है द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट एंड नॉमिनल साइज। तो यहाँ आप देखिए, मैक्सिमम साइज और नॉमिनल साइज के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं हम लोग? अपर डेविएशन। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगर यही हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता कि द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम साइज एंड बेसिक साइज, तो हमारा आंसर होता लोअर डेविएशन सी। बट इस क्वेश्चन में हमारा आंसर होगा बी, अपर डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिट्स आर क्लासिफाइड इनटू, कि मतलब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि फिट जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जाने हैं कि फिट होते क्या हैं। अगर हम फिट की बात करें तो इट इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ टाइटनेस, डिग्री ऑफ टाइटनेस
between two mating part like shaft and hole। ये मेनली होता है तीन तरह का। अगर फिट की बात करें तो ये तीन तरह का होता है। पहला होता है क्लियरेंस फिट, दूसरा होता है इंटरफेरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट, और तीसरा होता है ट्रांजिशन फिट। अगर हम क्लियरेंस फिट की बात करें तो वो फिट जिसमें कि शाफ्ट का साइज हमेशा छोटा होता है होल से। अगर हम इंटरफेरेंस फिट की बात करें तो इसमें शाफ्ट इज ऑलवेज लार्जर देन द होल। और अगर हम ट्रांजिशन फिट की बात करें इसमें हमारा जो टॉलरेंस जोन होता है शाफ्ट और होल का दोनों ओवरलैप करता है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फिट्स आर क्लासिफाइड इनटू, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि क्लियरेंस फिट भी एक फिट है, ट्रांजिशन फिट भी एक फिट है, और इंटरफेरेंस फिट भी एक फिट है। तो हमारा सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोअर डेविएशन ऑफ लेटर एच इज ऑलवेज। आप यहाँ चार्ट में देखो, आपको यहाँ दिखेगा कैपिटल एच। आपको ये तो पता ही होगा कि जो हमारा टॉलरेंस ग्रेड होता है हम लोग होल के लिए कैपिटल लेटर यूज करते हैं और शाफ्ट के लिए स्मॉल लेटर यूज करते हैं। यहाँ कैपिटल एच है, इसका मतलब ये होल के लिए होगा। आप यहाँ देखिए एच, ये हमारा बेसिक साइज है और बेसिक साइज एकदम चिपका हुआ है ये हमारा, मतलब ये हमारा लोअर डेविएशन क्या है, लोअर डेविएशन हमारा एच के लिए क्या है, जीरो। यही पूछा गया है, लोअर डेविएशन ऑफ लेटर एच इज ऑलवेज जीरो। और एच के लिए लोअर डेविएशन जीरो है, इसलिए हम लोग जब भी होल बेसिक सिस्टम, होल बेसिक सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि हमारा होल का लोअर डेविएशन क्या होता है, जीरो होना चाहिए। तो होल बेसिक सिस्टम में हम लोग होल के लिए हमेशा कैपिटल एच यूज करते हैं और शाफ्ट के लिए कोई भी स्मॉल लेटर आप लोग यूज कर सकते हो। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि होल बेसिस सिस्टम के लिए होल के लिए हमेशा कैपिटल एच यूज होता है। क्यों? क्योंकि इसका लोअर डेविएशन क्या होता है, जीरो होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर बेसिक साइज मतलब नॉमिनल साइज है, नॉमिनल साइज कितना दिया हुआ, 30 mm विद लेटर एच, एच कैपिटल एच का मतलब क्या हुआ, होल बेसिस सिस्टम होगा। एंड द टॉलरेंस ग्रेड फॉर होल के लिए दिया हुआ है 7 एंड शाफ्ट के लिए दिया हुआ है 9। द फिट कैन बी डेजिग्नेटेड एज, आप इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो 30 H7 एंड H9। ये सही तरीका होता है इसको रिप्रेजेंट करने का फिट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन इंटरफेरेंस फिट द अलायंसेस इज। सबसे पहले हम इस चीज को डिफाइन करते हैं कि हमारा अलायंस क्या होता है। यहाँ एक वर्ड आता है आपके पास अलायंसेस, ALLOWANCE। ये क्या होता है, it is a dimensional difference between the maximum material limit of the matting part, maximum material limit of matting part, difference between maximum material limit of the matting part। इसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फिट के लिए, डिफरेंट डिफरेंट फिट ऑब्टेन करने के लिए हम लोग अलायंसेस प्रोवाइड करते हैं। सपोज कीजिए अगर हमारा अलायंसेस पॉजिटिव है, अगर हमारा अलायंसेस पॉजिटिव है तो हमको कौन सा फिट मिलेगा, क्लियरेंस फिट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। क्लियरेंस फिट, अगर हमारा अलायंसेस निगेटिव है तो हमको कौन सा फिट मिलेगा, इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है
फोर एन इंटरफेरेंस फिट द अलायंसेस इज, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी निगेटिव। अगर यही हमसे पूछता फोर एन क्लियरेंस फिट द अलायंसेस इज, तो हमारा आंसर होता बी पॉजिटिव। बट क्वेश्चन के अनुसार हमसे पूछा गया है इंटरफेरेंस फिट, इसलिए हमारा आंसर होगा सी नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिलेटरल टॉलरेंस हैज द टॉलरेंस जोन ऑन। यहाँ एक वर्ड हमारे पास आ रहा है यूनिलेटरल टॉलरेंस। तो पहले हम लोग ये डिफाइन करेंगे कि यूनिलेटरल टॉलरेंस होता क्या है। सपोज कीजिए इसका डिफिनेशन होता है व्हेन बोथ द लिमिट ऑफ साइज आर ऑन द सेम साइड ऑफ जीरो लाइन द कंपोनेंट डायमेंशन हैज यूनिलेटरल टॉलरेंस। आपके लिए एग्जांपल के सपोज कीजिए किसी भी शाफ्ट का डाया 50 mm बेसिक साइज है, 0.05 0.00, यह देखो आप 50 0.00 माइनस 0.05। इसमें आप जो है बेसिक साइज के या जीरो लाइन के एक ही साइड में आपने टॉलरेंस प्रोवाइड किया। यहाँ 0 था, सिर्फ पॉजिटिव साइड में आपने टॉलरेंस प्रोवाइड किया है। तो ये हमारा कौन सा टॉलरेंस हो जाएगा? यूनिलेटरल टॉलरेंस। आप देखो यहाँ आपका 0 बेसिक साइज है, जीरो लाइन है, आपने इसे सिर्फ नेगेटिव साइड में ही आपने टॉलरेंस प्रोवाइड किया है। ये हमारा कौन सा टॉलरेंस हो जाएगा? यूनिलेटरल टॉलरेंस। तो क्वेश्चन में पूछा गया है यूनिलेटरल टॉलरेंस हैज द टॉलरेंस जोन ऑन, इसका सही आंसर हो जाएगा वन साइड। अब आता है बाइलेटरल टॉलरेंस। बाइलेटरल टॉलरेंस में हम लोग जो जीरो लाइन होता है उसके दोनों साइड को टॉलरेंस प्रोवाइड करते हैं। आप इसके एग्जांपल देख लो। सपोज करो आपका शाफ्ट का डायमीटर 60 है और कुछ इस तरह दिया हुआ है प्लस 0.05 माइनस 0.05। आपका यहाँ देखो बेसिक साइज होता है 60, आपने इसके पॉजिटिव में भी टॉलरेंस प्रोवाइड किया है और निगेटिव में भी टॉलरेंस प्रोवाइड किया है, मीन्स जीरो लाइन के दोनों साइड टॉलरेंस प्रोवाइड किया है। तो आपका ये जो टॉलरेंस हो जाएगा बाइलेटरल टॉलरेंस हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बाइलेटरल टॉलरेंस हैज द टॉलरेंस जोन ऑन, इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ साइड ऑफ जीरो लाइन, बोथ साइड्स ऑफ जीरो लाइन, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोजेक्शन वेल्ड इज अ टाइप ऑफ रेसिस्टेंस वेल्ड। ये आप लोग याद रखिएगा, ये आप लोग डिटेल में प्रोडक्शन में आप लोग पढ़े होंगे कि रेसिस्टेंस वेल्डिंग जो होता है क्या होता है, और प्रोजेक्शन वेल्डिंग क्या है? रेसिस्टेंस वेल्डिंग का ही एक टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डिंग प्रोड्यूस ए परमानेंट ज्वाइंट। मतलब अगर आप कोई भी दो कंपोनेंट है उसको आपने वेल्डिंग से ऐड कर दिया, अगर आप उसको फिर से अलग अलग करना चाहे तो आपको पूरा का पूरा उसको क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा ज्वाइंट को। इससे आपका दोनों मटेरियल क्या हो सकता है? डैमेज हो सकता है। तो ये एक परमानेंट वेल्डिंग, परमानेंट ज्वाइंट का एक टाइप है। इफ अ वेल्ड इज टू हैव ए फ्लैट फिनिश, फ्लैट फिनिश, फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, शुड बी एडेड अबव द सिंबल। देखो सपोज अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो भी बट वेल्ड, इसको आप लोग रिप्रेजेंट करोगे किस तरह? इस तरह से। बट अगर मैं कहूं कि आपको रिप्रेजेंट करना है फ्लैट सिंगल भी बट वेल्ड, आप लोग इसे किस तरह रिप्रेजेंट करोगे? इस तरह। ऊपर में एक लाइन आप लोग ऐड करोगे। अगर मैं यहीं पे फ्लैट की जगह वर्ड यूज कर देता कॉन्वेक्स, इसका सिंबल कुछ इस तरह होता। अगर यही वर्ड में यूज कर देता कॉनकेव, कॉनकेव सिंगल भी बट वेल्ड, इसका कुछ इस तरह होता सिंबल। यहाँ हमसे पूछा गया है इफ ए वेल्ड इज टू हैव ए फ्लैट फिनिश, तो हम लोग क्या करेंगे? फ्लैट फिनिश के लिए कि उस पर लाइन को ऐड कर देते, तो यहाँ पर होगा लाइन। इफ a weld is to have a flat finish, line should be added above the symbol. Next question, this type of welding is most common in structural steel fabrication। हम लोग अपने घर में गेट ग्रिल बनवाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिकेशन करवाते हैं, जिसमें मेनली हम लोग वेल्डिंग का यूज करते हैं। तो वहाँ हम लोग जो वेल्डिंग यूज करते हैं वो जनरली कौन सा वेल्डिंग होता है? फिलेट वेल्डिंग, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकेशन ऑफ वेल्ड इज स्पेसिफाइड बाय।
इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द above। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग असेंबली के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। थैंक यू।